हेलो गाइस, ये चैनल पे मेरा पहला वीडियो है और मैं लगभग 5-6 सालों से यूट्यूब से जुड़ा हूँ और मेंटल हेल्थ को लेके, आईबीएस को लेके, एंजाइटी डिप्रेशन को लेके यूट्यूब के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करते रहा हूँ और उनकी हेल्प करते रहा हूँ। शुरू से शुरू करते हैं। आज से 5 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि मुझे इतना डिप्रेशन में लेके गया, इतना डिप्रेशन और इतनी एंजाइटी हुई जिसको लेके मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करने के कगार पे चला गया था। मुझे लगता था कि मुझे जीने से मतलब ही नहीं है कोई, और मैं जी के करूँगा क्या, क्योंकि भाई ऐसी कंडीशन थी मेरी कि दिन रात रोते रहता था। घर बैठे अंदर किसी से ना बोलना है, ना कुछ खाना है, और अकेले रहना शुरू कर दिया था मैं। और मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया हूँ और वो इतना बीमारी मेरी बढ़ गई है जिससे कि अब मैं जी नहीं सकता और जीने के काबिल भी नहीं हूँ। तो ये सारी कंडीशन थी मेरी, और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरी ऐसी कंडीशन थी उस टाइम पे कि मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था। यूट्यूब पे सर्च करना, गूगल सर्च करना कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि मैं जब दवा लेता था ना तो 10 दिनों तक मैं ठीक रहता था। 10 दिन के बाद फिर वही चीज़ शुरू हो जाता था। मैं आईवीएस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। एंजाइटी में मैं बिल्कुल घुस चुका था और लास्ट स्टेज था, जैसे लग रहा था कि मैं अब जी नहीं पाऊँगा, बच नहीं पाऊँगा। उसके बाद मैं यूट्यूब सर्च करता था तो उस पर और ज़्यादा मुझे डिप्रेशन होता था कि कोई कहता था कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, आंतें ख़राब हो सकती हैं, आंतों का कैंसर। ये सारी चीज़ें देख देख के मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरा बचना मुमकिन नहीं है। ओके, तो फिर मुझे यूट्यूब पे ही ऐसे लोग मिले जिन्होंने बताया कि ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। और मैंने उनसे बात किया। बहुत सारे लोग जैसे विकास गुप्ता करके और मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले डॉक्टर्स, और ये नाड़ी वैद्य करके जो होते हैं, पता नहीं कौन कौन से थे। उसके बाद बाबा रामदेव, इनके योगा सीखे, योगा देखे। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें की जिसको लेके मुझे पता चला कि अच्छा, ये जो मुझे हुआ है वो आईबीएस है, और ये एक तरह का सिंड्रोम है जो कि हमारे माइंड से रिलेट करता है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब जाके हमारा ये पेट की समस्या बढ़ने लगती है और वहाँ से दोनों चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं, जिससे कि ये रोग बढ़ते जाता है। फिर मुझे लगा कि इसको ठीक करने के लिए कोई तो उपाय होगा, कहीं तो ये ठीक किया जा सकता है। फिर मैंने आयुर्वेद का सहारा लिया और यहाँ बनारस में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बीएचयू करके, वहाँ मैं डॉक्टरों से बात किया। वहाँ गया और उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, तुम बीमार नहीं हो और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन है जो इसको ठीक कर सकती हैं, इन सब बीमारियों से आपको छुटकारा दिला सकती हैं। फिर मैं 2-3 महीने तक रेगुलर दवाइयाँ यूज़ किया और उसके बाद मेरा ये जो आईबीएस वाला सिम्टम्स था वो 90% तक बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसके बाद थोड़ा-सा मुझे लगा कि नहीं, मैं तो ठीक हो सकता हूँ। उसके बाद आज 5 साल हो गए हैं और मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं आया जिसको लेके मैं परेशान हूँ और एंजाइटी में और डिप्रेशन में फिर दोबारा जाऊँ। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ ऐसा कर लिया, जैसे कि ओवर ड्रिंकिंग हो गई या फिर ओवर खाना हो गया, तब दिक्कतें होती हैं। वो तो नॉर्मल लोगों के साथ भी हो जाती हैं, पर मुझे अब वो वाली चीज़ें नहीं होती जो आज से 5 साल पहले होती थी। तो मेरे चैनल का ये मोटो है कि इससे आप जुड़ो, और मैं जैसे जैसे अपने आप को ठीक किया, जैसे जैसे ट्रीट किया, और जो भी चीज़ें मैंने यूज़ किया, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा यहाँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यहाँ कोई फ्रॉड नहीं होगा और बिल्कुल आप ठीक होगे, 100% आप ठीक होगे। बाकी जहाँ तक आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं करूँगा, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप मुझे कनेक्ट कर सको और मुझसे बातें कर सको। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप वहाँ पे जुड़ो और मेरे से बात करो, और जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आपकी अगर मेंटल कंडीशन बहुत ख़राब है तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि आपको ठीक किया जा सकता है। और ज़्यादातर लोगों को मैं आयुर्वेद का सलाह देता हूँ कि अगर आपकी मेंटल कंडीशन भी ख़राब है और आपकी पेट की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप आयुर्वेद का सहारा लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद जो है आपके
कि बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाता और उसका बेनिफिट ही होता है। तो मैं ज़्यादातर लोगों को यही सलाह देता हूँ कि आप आयुर्वेद से जुड़िए, और उसके बाद अगर आपको और भी दिक्कतें हो रही हैं और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटल कंडीशन आपकी ख़राब है, तो उसके लिए भी उपाय है बहुत सारे। तो मैं चाहूँगा आप सबसे कि आप मेरे चैनल से जुड़िए, और जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं और जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते रहेंगे हमेशा एक नए वीडियो के साथ, और आपकी हेल्थ के लिए मैं दुआ करूँगा। बाकी बाय।